everyone, welcome back to my YouTube channel. I am मानसी शर्मा, your English educator और आज लेकर के आई हूँ बहुत ज़्यादा important वीडियो 30 day strategy to score 75 plus in your CDS exam. ठीक है, इंग्लिश के अंदर आप लोग 75 प्लस कैसे स्कोर करेंगे? एक महीना रह गया है, 30 days आर लेफ्ट एंड हम लोगों को यहाँ पर एक प्लान की ज़रूरत है. ठीक है, एक टाइम टेबल की ज़रूरत है, एक प्लान की ज़रूरत है, कैसे चीज़ें की जाएं कि हम लोग 75 प्लस स्कोर कर सकें इंग्लिश के अंदर. नाउ इंग्लिश के अंदर स्कोर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज जीएस बहुत वास्ट है. क्या क्या करोगे यार जीएस के अंदर, राइट? तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर हम कहीं से उठा सकते हैं वो इंग्लिश के अंदर से उठा सकते हैं. ऑल्सो इट्स एक्चुअली रियली ईजी इफ़ यू पुट इन सम एफर्ट्स. इंग्लिश बहुत ईजी है, इतना मुश्किल है नहीं जितना आप लोगों ने बनाया हुआ है. ऑलराइट, 30 days आर लेफ्ट, वी नो, बट लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज. ठीक है, इसको चैलेंज समझते हैं कि यार अच्छा ठीक है 30 days में हमें चीजें कवर अप करनी है, राइट? तो चैलेंजेस लेना ऑफिसर के अंदर वैसे भी एक क्वालिटी होनी चाहिए. ठीक है, we'll discuss this thing कि हम लोग कैसे 75 तक स्कोर करेंगे एक महीने के अंदर. बट बिफोर दैट यू गाइज, आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा पर फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स एंड पीडीएफ्स. यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ईडीएम्स की, वो कैप की, कॉन्सेप्ट क्लासेस की. सारी पीडीएफ्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी. ऑल्सो कौन सी क्लास कब कितने बजे है, ये सारी अपडेट्स भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलेंगी. ठीक है, सो यू गाइस कैन एक्चुअली फॉलो माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा. ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर समबडी हु फील्स लाइक कि यार अच्छा ठीक है मुझे ना, मैंने पूरा कोर्स कर लिया, नाउ आई वांट रीकैप, मुझे रिकैप करना है सभी रूल्स का, पूरी ग्रामर के रूल्स का. ठीक है, तो आप पीडी मोस्ट आज ग्रामर रूल्स की जो प्लेलिस्ट है वो चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको बेसिकली निचोड़ है आपके पीवाईक्यूज का. ठीक है, मेरे को जो भी आज तक हम लोगों ने 2009 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यूज में बार बार जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बीट सीरीज का एग्जाम, बीट एनडीए का एग्जाम, दोनों में ही ये प्लेलिस्ट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं मोस्ट आज ग्रामर रूल्स की, जहां पर आपको आपके पीवाईक्यूज का पूरा निचोड़ मिला हुआ है कि यार बार बार कौन से रूल्स पूछे गए हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं. इफ यू आर समबडी जिसको ऐसा लगता है कि यार उसको पूरा कोर्स करने की जरूरत है, नो नीड टू पैनिक. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, नो नीड टू पैनिक. एक महीना है, आपको एक टाइम टेबल दे रही हूँ, उसको फॉलो करना. यू कैन एक्चुअली कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स एक महीने के अंदर. ठीक है, नो नीड टू पैनिक. जिनको भी लगता है कि यार शिट एक महीना रह गया, आई कांट डू एनीथिंग, यू कैन डू अ लॉट. आप पहाड़ तोड़ सकते हो, आप झंडे गाड़ सकते हो एक महीने के अंदर. ठीक है, यू जस्ट नीड दैट डेडिकेशन इन योर सेल्फ एंड वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार हाँ ठीक है, आई कैन डू एनीथिंग, लिटरली आई कैन मेक एनीथिंग पॉसिबल. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पूरा इंग्लिश का कोर्स दोबारा से करना है, मेरी एक कोर्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. ये कोर्स मेरी प्लेलिस्ट में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इस कोर्स को एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं. ठीक है, बट अभी तक जितना भी हुआ है यू कैन एक्चुअली चेक दैट आउट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट रोज रात को 9 बजे पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन होता है. प्रोबेबली अब टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज क्यों होगा बताऊंगी. रोज रात को, टाइम तो भी नहीं पता है. ठीक है, बट रोज रात को एक पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस सेशन होता है. ठीक है, जहाँ पे हम लोग 2009 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रैक्टिसिंग दीज पीवाईक्यूज, तो आप मेरी ये वाली प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पर हम लोग अभी आई गेस 2017 तक के क्वेश्चन पेपर्स को देख चुके हैं. ऑलराइट, अच्छा क्यों टाइम चेंज हो रहा है? टाइम क्यों चेंज हो रहा है हमारी पीवाईक्यू सीरीज का? बिकॉज रोज रात को 9 बजे आप लोगों की एक कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज चलेगी 30 दिन तक. ठीक है, 30 डे चैलेंज हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, 30 डे चैलेंज हम लोग ले रहे हैं जिसके अंदर हम पूरी ग्रामर, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, आज से ये सीरीज शुरू हो रही है. ऑलराइट, आज से ये सीरीज शुरू हो रही है, नाउन से हम लोग हमारी कहानी को शुरू करेंगे. ठीक है, तो रोज रात को, आज की क्लास बाय द वे 9:30 बजे, बट आई विल अपडेट यू कि कौन कब कितने बजे पे ये क्लास हुआ करेगी. बट फॉर नाउ इट्स एट 9:30 PM. ठीक है, आज 9:30 PM पे, और फिलहाल के मुझे ऐसा लग 9:30 पे ही चलेगी. बट कुछ भी इशू होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी. ठीक है, सो गाइस प्लीज 30 डे चैलेंज हम लोगों का कि हम लोग 30 डेज में अपनी कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे. तो ये प्लीज सीरीज जरूर लगाएं, रोज इस प्रैक्टिस सेशन में आए. दिस विल हेल्प यू अलॉट, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत ज्यादा. ठीक है, अभी तक हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक आध कॉन्सेप्ट, एक आध रूल्स जो आपके रह गए हो किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर, वो छूट ना जाए. तो
प्लीज रोज रात को 9:30 बजे ये हमारी सीरीज लगाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन की, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, 30 दिन तक ये सीरीज चलेगी। चलिए आज बात कर लेते हैं अब फाइनली 30 डेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। 30 दिन के अंदर कैसे 75 प्लस स्कोर करेंगे आप अपने इंग्लिश एग्जाम के अंदर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी ऑल नो हमारी इंग्लिश बहुत सिंपल है। ठीक है, इंग्लिश बहुत ज्यादा सिंपल है, जीएस है बहुत ज्यादा वास्ट। ठीक है, एंड इंग्लिश अकेला 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, अकेला इंग्लिश 100 मार्क्स की वेटेज रखता है, राइट। तो जीएस पे माथा मारने से अच्छा है हम लोग इंग्लिश में बहुत ज्यादा एफर्ट्स मार लें, राइट। आप जीएस में अपने वो सब्जेक्ट्स पकड़ते चलो, साइंस ले लो, उसमें से 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स से 10 to 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, से कभी कभी 20 भी आ जाते हैं, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को तो पकड़ के चलो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि यार मैं इकोनॉमिक्स भी करूंगा, मैं हिस्ट्री भी करूंगा, एंड ये सब जब आप क्योस करते हो ना, मैं ज्योग्राफी भी करूंगा, ये सब कुछ कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाके रायता फैलता है और यहाँ पे जाके आपकी प्रिपरेशन होती है खराब, बिकॉज जीएस बहुत वास्ट है, यू कैन नॉट ऑलवेज डू एवरीथिंग। ठीक है, तो रादर वहां पे एक एक्यूरेसी पकड़ के चलो, आप अपने फेवरेट 3-4 सब्जेक्ट पकड़ लो, वहां पे आपकी एक्यूरेसी खराब नहीं होनी चाहिए, बचे हुए स्कोर्स आपको इंग्लिश दे देगा। ठीक है ना, मैं पहले बात करना चाहूंगी उन बच्चों की जिनको इंग्लिश का कोर्स दोबारा से शुरू करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात बहुत ज्यादा ध्यान से सुन ले बच्चे, यार 30 दिन रह गए। ठीक है, सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। जो भी मस्ती मजाक करते हो, बाहर घूमना फिरना करते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करते हो, घूमने फिरने जाते हो, प्लीज 30 दिन के लिए छोड़ दो। प्लीज 30 दिन के लिए छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 30 दिन के लिए आप अपने एग्जाम को टाइम दो। प्लीज एग्जाम के बाद आप कहीं भी घूमने जाओ यार, आप कितना भी टाइम पास करो, अपनी मर्जी से खाओ पियो, बट प्लीज फॉर नाउ ये 30 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एंड व्हेन आई से कि यार 30 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यार आपको 1-2 घंटे कम सोना पड़े, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके, दिस इज द ओनली टाइम। यार अब हसल नहीं करोगे कब करोगे, ये एक एज लिमिट है, यहाँ पे हमें सिर्फ 24 ईयर्स की एज तक ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो प्लीज टाइम की इंपॉर्टेंस को समझो। सिर्फ 30 दिन के लिए आप 1-2 घंटे की नींद कुर्बान कर दोगे तो उसमें कुछ भी नहीं होगा। आप ब्रेक ले सकते हो, नैप ले सकते हो, जितना टाइम आप फोन पे वेस्ट करते हो वहां पे नैप ले लो। ठीक है, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल डाउन करते हो, वहां पे तो टाइम वेस्ट करते ही हो, तो यार उससे अच्छा वो टाइम वेस्ट करने के बजाय वहां पे नैप ले लो। ठीक है, टाइम नहीं है जैसा कोई कुछ भी नहीं है, टाइम नहीं है जैसी कोई फिलोसफी है ही नहीं। ठीक है, यू हैव इनफ टाइम, बहुत टाइम होता है। ठीक है, और हम लोग अपना टाइम खुद वेस्ट करते हैं, तब जाके हमें लगता है कि यार हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज 30 डेज आर लेफ्ट, 30 डेज, प्लीज डेडिकेशन दिखाओ बच्चों, अभी ये टाइम है, ऑफिसर बनना है यार, ऑफिसर बनना है। 30 दिन के अंदर प्लीज अपनी जो जितनी भी बुरी आदतें हैं, घूमने फिरने की, रील्स देखने की, यार ठीक है थोड़ा सा माइंड को फ्रेश रखना होता है, ब्रेक चाहिए होता है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, बट प्लीज आपको भी पता है एक माइंड फ्रेश करने के बीच में और टाइम पास करने के बीच में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। ठीक है, प्लीज उस लाइन को क्रॉस ना करें, टाइम को वेस्ट ना करें। अगर आपको माइंड फ्रेश करना है, इधर उधर आप पार्क में जा सकते हैं, बट प्लीज टाइम वेस्ट ना करें। नाउ लेट्स कम बैक। मैंने पहले बात करूंगी उन बच्चों की यार जिनको कोर्स शुरू से लगाना है। गाइज दिस इज योर टाइम टेबल, ट्रस्ट मी, ये टाइम टेबल फॉलो कर लो। ये नाउन आर्टिकल्स प्रोनाउन जैसे जो चैप्टर है, एकदम रद्दी से चैप्टर है, दे विल हार्डली टेक 2 आवर्स। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैं ये पढ़ा रही हूँ काफी टाइम से, मैं खुद ही इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप नोट्स लेके पढ़ने बैठते हो ना, आपको सिर्फ 2 घंटे चाहिए इन चैप्टर्स को लेके। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो डिवीजन की है टाइम टेबल की, ये टाइम टेबल आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। प्लीज देखो, आपको ये 20 दिन के अंदर ही ये कोर्स खत्म हो रहा है इंग्लिश का। अगर आप आज भी पूरा डिटेल्ड कोर्स करना चाह रहे हो ना और इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करते हो, केवल और केवल 20 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश खत्म हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये टाइम टेबल इस हिसाब से नहीं बनाया कि ओहो मुझे चीजें आती हैं। मैंने ये टाइम टेबल इस हिसाब से बनाया कि यार एक बच्चे को कितना टाइम लग सकता है पर्टिकुलर टॉपिक को करने में। व्हेन आई से दिस, जब मैंने एक चैप्टर को एक ही दिन दिया है, समझ जाओ उसको 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, इवन इफ यू आर अ स्लो लर्नर। नाउन जैसा नकली चैप्टर, आर्टिकल्स जैसे नकली चैप्टर, प्रोनाउन जैसे नकली चैप्टर, बस पीडीएफ पढ़ के ना ऐसे रट जाते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग ये सीरीज ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, प्लीज
जो कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसको भी जरूर लगाओ, क्योंकि वो सीरीज भी इसी टाइम टेबल के हिसाब से ही चलेगी, ठीक है। तो जैसे अगर आज आप नाउन कवर अप कर रहे हो और आज हमारी नाउन की कॉन्सेप्ट वाइज सीरीज है, राइट, तो अगर आपने नाउन पढ़ा है रात को वो सीरीज लगाने आओ, ताकि आपको पता चल सके आपने जो नाउन पढ़ा है आपको अच्छे से रट गया कि नहीं रटा, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो आपका इंग्लिश का पूरा कोर्स 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। आई किड यू नॉट, ये आपको टाइम टेबल आपके टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ये जो आपको मैंने एक एक दिन के चैप्टर्स दिए हैं, यू गाइज, यहाँ पर आपको 2 घंटे से ज्यादा की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वर्ब वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। I mean, it's not that difficult. It's just that you need to understand this topic a little better, ताकि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई मसला ना हो, ठीक है। देन वी हैव सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, रूल्स ही रटने हैं यार, कुछ है ही, नकली सा चैप्टर है, ठीक है। यस, टेंसेस विल टेक अ गुड 2 days, ठीक है। 2-2 घंटे रोज 2 दिन दोगे अपने टेंसेस को, आपके 2 दिन में टेंसेस चैप्टर खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है। एक टाइम क्लॉज पैटर्न शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, वो टाइम लॉस पैटर्न में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड आता है तो आपको ये वाला टेंस यूज करना होता है। यहाँ पर ही आपकी कहानी आसान हो गई, ठीक है। देन एडजेक्टिव, यार एडजेक्टिव भी मैं अपनी कोर्स के अंदर करा चुकी हूँ। एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये नकली चैप्टर्स में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो एडजेक्टिव को भी अगर आप 2 दिन दोगे यार अच्छे से रट जाएंगे एडजेक्टिव। और मेरी कंसेप्ट वाइज सीरीज लगाने आना, ठीक है, वहां पे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। सेम गोज विद एडवर्ब। एडवर्ब पढ़ लो, दिन में अपना एडवर्ब पढ़ लो, 2-2 घंटे दे लो दोनों दिन, और उसके बाद रात को कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चंस लगाने आना, आपको ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल्सो ये चीज होगी कि मेरे जो भी कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन चलेगी वहां पे आई हैव मेड श्योर कि यार हर क्वेश्चन के अंदर नया रूल आए कॉन्सेप्ट का, सो दैट हम लोग चैप्टर जो है कवर करते हुए चले हमारे प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, ठीक है। देन वी हैव कंजंक्शंस, ठीक है। अगेन दिस इज अ वेरी रद्दी सा चैप्टर। आई मीन मेरे लिए सारे चैप्टर इजी हैं, यू विल बी लाइक कि मैम आपको तो सारे चैप्टर इजी लग रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर वेरी इजी, ठीक है। इट्स जस्ट इन आवर हेड की चीजें डिफिकल्ट है। इंग्लिश इज एक्चुअली वेरी इजी अगर उनको डेडिकेशन के साथ किया जाए, ठीक है। तो दिस इज योर टाइम टेबल, ठीक है। प्रेपोजिशन नकली सा चैप्टर आई गेस 2 से 3 घंटे ले लेगा एक दिन के, ठीक है। 2 से 3 घंटे लेगा प्रेपोजिशन। आई मीन 3 घंटे बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 2 आवर्स आर इनफ, ठीक है। प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इजी है। जिसने मेरी 50 डेज स्ट्रैटेजी की होगी उसको मैंने सबसे पहले यही बोला था कि यार सबसे पहले जाके ना प्रेपोजिशन ही पढ़ोगे, ठीक है। बिकॉज प्रेपोजिशन की डिपेंडेंसी नहीं है किसी चैप्टर के ऊपर कि अरे मेरे को ये वाला चैप्टर आना चाहिए। प्रेपोजिशन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है और 10 मार्क्स अकेले आपके प्रेपोजिशन से आएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके अकेले प्रेपोजिशन से आएंगे। सो प्लीज मेक श्योर आप प्रेपोजिशन को अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ें। देन मेरा नकली सा चैप्टर डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर नकली क्यों है? जिसने एडजेक्टिव पढ़ लिया, जिसने एडजेक्टिव पढ़ लिया उसको डिटर्मिनर हलवा लगेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। जो एडजेक्टिव पढ़ के आएगा ना, जो एडजेक्टिव पढ़ के आएगा उसके लिए डिटर्मिनर्स हलवा है, हलवा, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ठीक है। बिकॉज चलो ठीक है, छोड़ो, मैं अपनी क्लास में डिस्कस करूंगी इसको, ठीक है। तो प्लीज यू गाइस डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे। इट विल हार्डली टेक 1 to 1.5 आवर, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा आपको डिटर्मिनर्स करने में। देन कम्स योर रिपोर्टेड स्पीच। या रटना है, बस रटना है। ये वाला टेंस रिपोर्टेड स्पीच में फलाने में बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है। बस यही चीजें रखनी है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। छोटी छोटी बातें हैं उनका ख्याल रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या सीन होता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो तो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में जाती है। बस यही चीजें मद्देनजर रखनी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दीज चैप्टर्स विल ओनली टेक 2 to 3 hours ऑफ योर टाइम, ठीक है। बस एक दिन में आपके 2 to 3 hours ही लेंगे ये चैप्टर, ठीक है। प्लीज इनको डेडिकेशन से कर लो, इंग्लिश को कर लो यार, टाइम टेबल हाथ में कर लो। 1-2 घंटे कम सो जाना यार, क्या हो गया। आई एम अ स्लो ईटर, मेरे को 1 घंटा लगता है खाना खाने में। तो अगर मुझे लगता है कि यार मेरा काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं जल्दी जल्दी पागलों की जैसे खाती हूँ। तो अगर आप लोग भी स्लो ईटर हो तो प्लीज खाने में भी टाइम कम लगाओ प्लीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए वॉइस, वॉइस भी अगेन सेम रिपोर्टेड स्पीच जैसा नकली सा चैप्टर है। जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप सही टेंसेस यूज कर रहे हो, सही कॉन्सेप्ट लगा रहे हो वॉइस के अंदर, ठीक है। तो प्लीज इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना। जिसको भी ऐसा लगता है यार मुझे पूरा कोर्स करने की जरूरत है, प्लीज इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो करना। 20 दिन के अंदर आपका कोर्स डन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर, अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर यार जिनका कोर्स डन हो रखा है। दे जस्ट नीड टू प्रैक्टिस। पहली बात तो ये सारे बच्चे प्रैक्टिस वाले जो हैं मेरी बात सुनोगे, आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है एक, ठीक है। रोज सिर्फ 30 दिन रह गए यार, सिर्फ 30 दिन रह गए।
रोज एक मॉक टेस्ट लगाओगे इंग्लिश का, रोज, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा कि यार आज होली है, ठीक है? प्लीज 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 होली बाद में खेल लेना यार, ठीक है? भिगा लेना एक दूसरे को, थप्पड़ थप्पड़ मार लेना, एक दूसरे को रंग देना थप्पड़ों से। बट एनीवे यू गाइज, प्लीज, 30 दिन रह गए हैं, रोज मॉक लगाओगे इंग्लिश का। एंड व्हेन आई से रोज मॉक लगाओगे, आप यहाँ पर काम करोगे टाइमर के साथ, ठीक है? एक मिनट, यहाँ पे आई गेस मेरी वीडियो की वजह से हाइड हो रहा होगा, होल्ड अप, ठीक है? व्हेन आई से कि आपको रोज मॉक लगाना है, आपको ये चीज मद्देनजर रखनी है, आप टाइमर के साथ मॉक लगा रहे हैं, ये नहीं कि अपना आराम से 4-5 घंटे ले रहे हैं एक मॉक टेस्ट करने में। नहीं भाई, आपको टाइमर के साथ करना है ये मॉक टेस्ट। नाउ आप मॉक टेस्ट करेंगे कैसे? यार अगर आप लोगों को लगता है कि यार 120 मिनट हो गए अब, और आपके सिर्फ 70 क्वेश्चन हुए हैं या 80 क्वेश्चन हुए हैं, वहीं पे रुक जाओ, रुक जाओ वहीं पे ही, आप वहां पे उससे आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है? आपने एक बार देख लिया कि आप 120 मिनट में कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, उसके बाद आप आगे चल सकते हो, ठीक है? आगे करो, मॉक करो, ऑफ कोर्स मॉक तो पूरा लगाना है, 120 क्वेश्चन पूरे करने हैं। टाइमर का क्या मतलब है यार? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैम इंग्लिश का पेपर बहुत लेंदी था। यार लेंदी नहीं था, तुम लोगों ने टाइमर के साथ प्रैक्टिस नहीं की। अब आप लोगों को क्या करना है, 30 दिन में आपको टाइमर के साथ मॉक की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा यार, धीरे धीरे ना आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होंगे, ठीक है? जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करें कि आपका कम से कम टाइम इस्तेमाल हो क्वेश्चंस करने में, और आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, ठीक है? फॉर नाउ आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, टाइमर के साथ आप लोग जो है रोज मॉक लगाओगे, इससे आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होगा। आपको खुद अपने आप समझ आने लगेगा कि अच्छा मैं इस सेक्शन के ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूँ, जिसके चक्कर में क्या होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो रह जाते हैं। तो आप फिर उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करोगे पहले, जो आपको आते हैं, और जो आपको टाइम लेते हैं आप उनको लास्ट के लिए छोड़ दोगे। आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएंगे अगर आप रोज मॉक लगाते हो अपने टाइमर के साथ, ठीक है? तो आपका पहला काम क्या है, रोज मॉक लगाओगे, रोज 30 दिन तक रोज मॉक लगेंगे, ठीक है? 120 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है? अब चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट, मॉक लगाने के अलावा आप लोग अपने टॉपिक्स में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है? यार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को क्या करना है, अब पहली बात मेरी बात सुनिए, एक आदत जो सबकी होनी चाहिए वो है न्यूज़पेपर रीडिंग की। आई डोंट थिंक कि ये मुझे बोलने की भी जरूरत है, व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, जब आप एक सीडीएस या एनडीए के एस्पिरेंट है, ये तो अपने आप में एक बेसिक सी चीज है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या हो रहा है, आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प मिल रही है, आपको ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में हेल्प मिल रही है, आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहते, दैट विल हेल्प यू इन जीएस का सेक्शन, आपको वोकैबुलरी में हेल्प मिलेगी। एंड इन फैक्ट जो ये बंदा द हिंदू का एडिटोरियल तमीज से अच्छे से पढ़ता है, उसको ये चीज भी पता होगी कि द हिंदू में ईडियम्स भी आते हैं, ठीक है? सो व्हेन आई से कि यार आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए एज एन एस्पिरेंट, यार न्यूज़पेपर रीडिंग रोज करो, बिकॉज ये आपको सिर्फ एक एरिया में हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको बहुत सारे एरियाज में हेल्प कर रहा है। तो 1 घंटा दोगे सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग को, दैट विल हेल्प यू एस एटलीस्ट 6 सेक्शंस ऑफ योर एग्जाम पेपर। 6 सेक्शन में हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम पेपर के अंदर, अगर आप केवल 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग को दे रहे हो, ठीक है? नाउ कम टू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को तो बच्चों ने ऐसे समझा हुआ है कि यार हम तो सीधा एग्जाम दे के करना क्या, आंसरिंग पैसेज जो है स्कूल में भी तो करते थे। यार नहीं, दिस इज डिफरेंट, यहाँ पर हम लोगों को मार्क्स लिख दिया, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना था, सॉरी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखना था, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मेरी बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते तो आप लोगों, बहुत बच्चों ने मुझे एक चीज बताई है, मैम हम लोग रीडिंग करने बैठते ना पैसेज की, हमें पैसेज समझ ही नहीं आता, जितना टाइम हम समझने में लगाते तब तक हमारा एग्जाम का टाइम ओवर हो गया होता है। ये कैसे आएगा यार, ये प्रैक्टिस से आएगा, आप मुझसे कुछ भी पूछो, सब चीज का जवाब है प्रैक्टिस। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की यार प्रैक्टिस करनी है, 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन रोज करो। क्यों करोगे, क्योंकि यार एटलीस्ट एक तो आपको रीडिंग, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, ठीक है? आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे, दूसरी बात जब आप 30 दिन तक रोज 1-2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करोगे, उसमें क्या होएगा यार, आप ना पैसेजेस को समझना आसान हो जाएगा। कैसे यार, हर दिन आपको ऑफ कोर्स एक अलग लेवल का पैसेज मिलेगा, आप हर रोज जो है अलग पैसेज उठाओगे, हर तरह का पैसेज 30 दिनों के अंदर पढ़ चुके होगे आप लोग, फैक्चुअल पैसेजेस हो गए, स्टोरी बेस्ड हो गए, डिस्क्रिप्टिव हो गए, आप हर तरह के आरसी पढ़ चुके होगे जब तक आपका एग्जाम आएगा। तो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टैंड करना पैसेज को, आरसी को कॉम्प्रीहेंड करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी बात, आपके रीडिंग स्किल्स इतने अच्छे हो चुके होंगे कि जहां आपको 10 मिनट लग रहे हैं एक आरसी रीड करने में, प्रोबेबली एग्जाम डे तक आपको केवल 5 मिनट लगे।
तो आपको सिर्फ एक चीज, सिर्फ आंसर्स ठीक नहीं हो रहे आपके, आपको टाइम मैनेजमेंट में भी हेल्प मिल रही है। तो एटलीस्ट यार 1 से 2 आरसी रोज प्रैक्टिस करो यार, 1 से 2 आरसी रोज प्रैक्टिस करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर रीडिंग स्किल्स। ऑल्सो आरसी समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ट्रस्ट मी, जब आप रोज 1-2 आरसी रोज प्रैक्टिस करोगे, आपके 10 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रही है, बिकॉज आरसी इज वे टू इजी। ये बहुत ज्यादा इजी होता है आरसी, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो 1 से 2 आरसी रोज प्रैक्टिस करोगे। सेकेंडली वी हैव ईडियम्स। नाउ ईडियम्स का क्या सीन है यार, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम जब पेपर हुआ था सीडीएस 2 2023, मैंने एक प्रिडिक्शन बेस्ड पीडीएफ शेयर की थी अपने बच्चों के साथ। मुझे ऐसा लगा था कि यार 110% श्योर इस पीडीएफ से ईडियम्स आ ही रही हैं। एंड ट्रस्ट मी, 7 क्वेश्चन आए थे 10 में से उन ईडियम्स में से। ठीक है, नाउ ईडियम्स का खेल बड़ा अच्छा है। आपको ना सेंटेंस के अंदर ईडियम डाल के दे दिया जाता है। ठीक है, सीडीएस के अंदर जो ईडियम्स आती है वो कैसे आती है, सेंटेंस के अंदर डाल के दे दिया जाता है। तो आपके लिए ना ईडियम का मतलब समझ पाना बहुत ईजी होता है। ठीक है, अगर आप वैसे समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आईड से कि यार एटलीस्ट रोज रोज कम से कम 10 से 15 ईडियम्स रटने बैठ जाओ। ठीक है, रोज। मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ दी है, आई थिंक मेरे चैनल पर वो डिलीट हो गई थी, बिकॉज मेरे को एक बार गुस्सा आया था स्टूडेंट्स के ऊपर, तो मैंने डिलीट कर दी थी। बट आई विल री अपलोड दैट। ठीक है, डोंट वरी। प्लीज उन ईडियम्स की पीडीएफ से रोज 10 से 15 ईडियम्स रोज रटोगे तो तब जाके एग्जाम डे तक आपको दोनों पीडीएफ अच्छे से रट जाएंगी। ठीक है, नाउ ईडियम्स रट्टेबाज वाली चीज है। ठीक है, सिर्फ रटना है आपको, एंड बहुत इजी होती है ईडियम्स को रटना। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ईडियम्स को रटना बहुत ज्यादा इजी है। अदर थिंग व्हाट यू कैन डू, बेसिकली आप अपनी पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो ईडियम्स की। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये चीज रियलाइज हुई है, वो जो मैंने आपको पीडीएफ दी उसमें पीवाई क्यूज की बहुत सारी पीडीएफ ईडियम्स हैं और नई ईडियम्स भी हैं। ठीक है, आई विल लुक एट दोज पीडीएफ्स। मुझे अगर लगेगा कि आपको एक और नई पीडीएफ की जरूरत है, मैं एक और नई पीडीएफ बना के दे दूंगी ईडियम की। बट फॉर नाउ उन 2 ईडियम्स की एटलीस्ट रोज 10 से 15 ईडियम्स रटने बैठोगे, रोज रटोगे, रोज याद करोगे। ठीक है, रोज 10 से 15 ईडियम्स याद करोगे। ठीक है, एंड रात को सोने से पहले एटलीस्ट इनको रिवाइज करना। ठीक है, तो प्लीज ईडियम्स में यार एटलीस्ट 8 to 9 अपनी एक्यूरेसी बना के चलो, 8 to 9 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बना के चलो प्लीज। बहुत इजी होती हैं ईडियम्स, अगर अच्छे से रट लोगे मेरी पीडीएफ्स को, कहीं नहीं जा रहे आपके मार्क्स। ठीक है, देन कम्स सिनोनिम एंड एंटोनिम्स। यार यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, नो मैटर हाउ मच आई से कि यार मेरी पीडीएफ से पढ़ लो, नो मैटर हाउ मच से द हिंदू कर लो, यार सिनोनिम एंटोनिम हमेशा हमें धोखा दे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना क्या है, नहीं आती ना सिनोनिम एंटोनिम, छोड़ दो छोड़ दो। ये जो रिस्क वाले जो बच्चे होते हैं, हम तो रिस्क लेके देखते हैं, क्या पता तुक्का सही हो जाए। ये गाइस, तुम लोगों ने जितने मार्क्स स्कोर किए होते हैं ना, यहाँ पे रिस्क टेकिंग के चक्कर में अपने मार्क्स कैंसिल आउट कर देते हो। व्हेन आई से, अगर सिनोनिम एंटोनिम पेपर में तुम लोगों को नहीं आते तो तुम लोग अटेम्प्ट नहीं करोगे, कोई रिस्क नहीं लोगे, अपने मार्क्स को खोना नहीं है भाई, सिक्योर करके चलना है। Now when I say this synonyms and antonyms are unpredictable, that doesn't mean कि आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी छोड़ दो। हाय मैम ने बोल दिया कि हम आता ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल हो गया, छोड़ देते हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। यार एटलीस्ट कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। मैं आई ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। ओहो, एक तो ये मेरी एक्सप्रेशन इतनी बार यूज कर चुकी हूँ मैं। एनीवे, बट या यू गाइस, मैं ना एक टाइम पे अक्टूबर नवंबर पे द हिंदू की वोकेबुलरी सेशंस रोज लेती थी। एंड मैंने क्या रियलाइज किया, यार द हिंदू के एडिटोरियल के ही जो वर्ड्स हैं बार बार पीवाईक्यूज में देखने को मिले हैं। ठीक है, सो अगर आपको लगता है कि यार मैं सिनोनिम एंटोनिम को थोड़ा सा अपना सिक्योर करना चाहता हूँ, इवन इफ इट इज अनप्रिडिक्टेबल, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रोज द हिंदू के जो एडिटोरियल है, पूरा पेज जो होता है, नॉट जस्ट वन आर्टिकल, पूरा पेज एक्चुअली द हिंदू के एडिटोरियल का, वो पूरे वर्ड मीनिंग लिख के बैठा करो, सिनोनिम एंटोनिम्स ढूंढा करो। दैट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट, एक्चुअली इट विल हेल्प यू अ लॉट। Apart from that, what you guys can do, the other thing that I have realized is कि यार आपके PYQs हो गए, जैसे स्पॉटिंग एरर हो गए, पैराजम्पर्स हो गए, आरसी हो गया, इनके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं PYQs में, इनके अंदर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगले दिन अगले साल आपके PYQ में सॉरी आपके क्वेश्चन पेपर में सिनोनिम एंटोनिम बनकर आ जाते हैं। तो आपका दूसरा काम क्या होना चाहिए वो कैब के लिए, अपने ना PYQs को पूरा छांटने बैठो। आरसी में कोई वर्ड है, पैराजम्पर्स में कोई वर्ड है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में कोई वर्ड है, स्पॉटिंग द एरर में कोई वर्ड है, ठीक है, आपको लगता है आपको इसका मीनिंग नहीं पता, बैठ के उसके सिनोनिम एंटोनिम ढूंढो। ठीक है,
वहां से भी PYQs की vocab से भी एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं सिनोनिम एंटोनिम के अंदर. बट यस, आई विल शेयर अ PDF विद यू ऑल, जहाँ पर हम लोग यस मैं vocab आप लोगों को दूंगी. वो भी अगेन प्रिडिक्शन बेस्ड होगी कि यार अच्छा ठीक है, मुझे जो प्रिडिक्शन लगेगा कि हाँ इस तरह के वर्ड्स बार बार पूछे हैं यूपीएससी ने, हाँ ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को एक PDF दूंगी. उस PDF को भी प्लीज गो थ्रू करना. ऑलराइट, मूविंग अहेड वी हैव prepositions एंड डिटर्मिनर्स. इतने नकली चैप्टर हैं. आई डोंट नो इतना क्यों सर पे चढ़ा रखा है इस टॉपिक को बच्चों ने. हाय हमें तो आता ही नहीं, preposition में मार्क्स जाते हैं. आई बिलीव इससे इजी कुछ है ही नहीं. preposition एंड डिटर्मिनर से इजी कुछ है ही नहीं. आपको यूज करना आना चाहिए. अब काफी बच्चों को यही नहीं पता होता व्हीकल्स के साथ, ये जो आपके जिन व्हीकल्स में चल सकते हो या खड़े हो सकते हो उसमें कौन सा preposition आता है. तो बच्चे बोलते थे आई एम इन ट्रेन, जबकि आई एम ऑन ट्रेन होता है. ठीक है, प्लीज सही जगह से कॉन्सेप्ट पढ़िए, सही तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़िए. ओरली आप क्या बोलते हो, आई एम इन ट्रेन बोलते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटर्न में भी सही होगा. अच्छा लग रहा है सुनने में मैम, इन ट्रेन अच्छा लग रहा है. दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क. ऐसे काम नहीं चलेगा कि आपको सुनने में क्या अच्छा लग रहा है या बोलने में क्या अच्छा लग रहा है. आपको ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी. प्लीज प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स को टाइम दीजिए. पूरे के पूरे 10 मार्क का अकेला सेक्शन आता है ये. ठीक है, अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हो प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स को, आपके 10 मार्क्स की एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रही है. 10 मार्क्स की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं जा रही है. प्लीज प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स अभी भी जिसने नहीं छुआ है, अभी भी जिसने डिटर्मिनर्स और प्रेपोजिशन को नहीं छुआ है, प्लीज जाके इस टॉपिक को पहले कवर करो. ठीक है, 10 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी कहीं नहीं जाएगी. ठीक है, प्लीज इनको प्रैक्टिस करेंगे रोज 10 क्वेश्चन. 10 तो बहुत कम है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रेपोजिशन के. रोज 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो प्रेपोजिशंस के. प्लीज दैट विल हेल्प यू अलॉट. आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ठीक है, आपको ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. 30 दिन है, 20 क्वेश्चन रोज करोगे, 600 क्वेश्चन कर चुके होगे एग्जाम डे तक. ठीक है, 600 क्वेश्चन बहुत होते हैं प्रेपोजिशन के, और आप तब तक ना अपने प्रेपोजिशन के स्किल्स एस कर चुके होगे. ठीक है, तो रोज 20 क्वेश्चन लगाओ यार प्रेपोजिशन के. 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कहीं नहीं जाएगी एग्जाम में. देन वी हैव ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स. टू बी रियली ऑनेस्ट, बहुत रद्दी टॉपिक है ये, बहुत रद्दी सा सेक्शन है. ये ऐसे हो जाता है ये सेक्शन, ये पर्टिकुलर सेक्शन इतनी जल्दी हो जाता है. ये इतना इजी सेक्शन है पर्टिकुलरली. बट देन अगेन इजी उसके लिए हु इज प्रैक्टिसिंग. ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहा है ना रोज, उसके लिए ये टॉपिक, ये सेक्शन बहुत ईजी है. नाउ प्रैक्टिस क्यों जरूरी है यार? प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि हो सकता है फिलहाल आपको 15 मिनट लगते हो 10 क्वेश्चन करने में ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के, बट ट्रस्ट मी ये पूरे 10 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं होते. ठीक है, ये पूरे 10 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं होते हैं, ट्रस्ट मी. ठीक है, तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स यार रोज प्रैक्टिस करो. टाइम कम है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स रोज प्रैक्टिस करो. एटलीस्ट 15 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो. इससे रद्दी टॉपिक कुछ नहीं है, इससे रद्दी सेक्शन कुछ नहीं है. अगर इसकी प्रैक्टिस रोज करते हो ना, रोज 15 क्वेश्चन लगा रहे हो, 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी नहीं गई है. आपको लग रहा होगा मैम ये तो आपके लिए बहुत आसान है बोलना 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कहीं नहीं है. बट यार मैं 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी दे भी वहां पर ही रही हूँ जहां पर मुझे पता है 10 क्वेश्चन सिक्योर हो सकते हैं. मैंने आपको ईडियम्स में 10 नहीं दिए, मैंने आपको सिनोनिम एंटोनिम में 10 नहीं दिए, बिकॉज मुझे पता है कई बार अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है चीजें यहाँ पर. बट व्हेन आई से ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रही है, दैट मीन्स कहीं नहीं जा रही है. ठीक है, आई हैव बीन एट योर प्लेस में हूँ, आप मैं थी आपकी जगह पे किसी टाइम पर. सो आई नो व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, मुझे पता है और मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ ये चीजें. मेरे साथ बच्चे प्रैक्टिस सेशन में प्रैक्टिस करते हैं. सो आई नो व्हाट आई एम सेइंग हियर. ठीक है, ऐसे ही हवा में कुछ नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देने के लिए. ठीक है, प्रैक्टिस करोगे रोज 15 क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी जेन्युइनली कहीं नहीं जाएगी. ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बेसिकली आपके पैराजम्बल्स होते हैं. ठीक है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स बेसिकली आपके पैराजम्बल्स होते हैं. कल एक वीडियो आई है हाउ टू अप्रोच पैराजम्बल्स की. पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे, चेक दैट वीडियो आउट, दैट विल हेल्प यू अलॉट पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करने में. ठीक है, ये पर्टिकुलर वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस को कैसे करना है. नाउ यहाँ पे भी प्रैक्टिस लगेगी. ठीक है, रोज आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. नाउ जब आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे करेंगे यार, आपको मेक श्योर करना है आप ना सीधा से आके मुश्किल क्वेश्चंस नहीं उठाओगे. ठीक है, सीधा जाकर मुश्किल क्वेश्चंस नहीं उठाओगे, दैट विल लोअर योर सेल्फ एस्टीम. ठीक है, आपका सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाएगा बहुत ज्यादा. वाई?
बिकॉज यार आई नो, मुझे पता है पैराजम्बल्स समटाइम्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेंदी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधा जाकर मुश्किल क्वेश्चंस उठाऊंगी, अब बहुत बच्चे होते हैं मैम हम लोग पैराजम्बल्स को नहीं छूते हैं। जब CDS 1 हुआ था 2023 का, पीपल वर लाइक कि मैम हमने पैराजम्बल्स को हाथ भी नहीं लगाया, ठीक है। वाई? बिकॉज यार लैक ऑफ प्रैक्टिस। डर है बच्चों को कि यार पैराजम्बल्स होंगे ही नहीं, यहाँ पे टाइम वेस्ट होएगा। ये डर निकलेगा कैसे? जब आपको पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सही लगना चालू होंगे। जब आप पैराजम्बल्स के क्वेश्चन सही करेंगे तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ठीक है मैं पैराजम्बल्स कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? यार पहले इजी क्वेश्चन करो, ठीक है। पैराजम्बल्स के पहले इजी क्वेश्चन करोगे, धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ जाओगे, ठीक है। एकदम से सीधा यार मैं तो 30 मार खान हूँ, मुझे तो मुश्किल क्वेश्चन करने हैं, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क, ठीक है। ऐसे चीजें काम नहीं करेंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। प्लीज पैराजम्बल्स जो बिल्कुल बिगिनर्स है, जिन्होंने शक्ल नहीं देखी आज तक पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के अलावा आप लोगों ने कभी शक्ल ही नहीं देखी पैराजम्बल्स की, प्लीज प्रैक्टिस करिए, प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए, लेवल इजी चूज करिए। जब आपको लगता है यार अब इजी क्वेश्चन मुझे हलवा लगने लगे हैं, मुझे एक पैराजम्बल को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इजी क्वेश्चन में, देन मूव ऑन टू द थोड़ा सा मुश्किल लेवल, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू पैराजम्बल्स। आई अंडरस्टैंड कि यार पैराजम्बल्स जो है आपके मुश्किल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को 8 से 9 क्वेश्चन की एक्यूरेसी दे दी, बट टू बी रियली ऑनेस्ट 10 लाना मुश्किल नहीं है। 10 पैराजम्बल, अभी कल एक बच्चे ने मैसेज किया है कि मैम मेरे 10 क्वेश्चन लगे हैं पैराजम्बल्स में, ठीक है, और 10 के 10 सही हुए हैं मॉक में। तो अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, देखो मेहनत मेहनत आपके हाथ में ही है, मेहनत आपके हाथ में, प्रैक्टिस आपके हाथ में। टाइम नहीं है, ये बस एक धोखा है, ठीक है, बस एक ये दोगलापन है, इट्स जस्ट अ डिल्यूजन। टाइम नहीं है तो यार नहीं, प्लीज अपने लिए टाइम निकालो, 1 घंटा कम सो जाओ यार। ट्रस्ट मी, मैं से दिस कि जब मैं ये चीज कह रही हूँ ना 1 घंटा कम सो जाओ, मैं खुद 1 घंटा कम सोती हूँ। आई रिमेम्बर 2020 से लेके आज तक मैं कोई 4 to 5 आवर्स की नींद पर सर्वाइव कर रही हूँ, एंड बीच में नैप्स ले लेती हूँ, दैट कीप्स मी गोइंग। बट प्लीज हाँ, 30 दिन की तो बात है यार, उसके बाद मजे ही मजे करने हैं। और कोई भी पहले एग्जाम की ठीक बात जाती पढ़ने तो बैठता नहीं है, ठीक है। तो प्लीज फॉर 30 डेज थोड़ा सा सोना कम कर दो, थोड़ा सा टाइम पास करना कम कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस पैरा जंबल्स के अंदर आई बिलीव 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी लगाना इतना मुश्किल नहीं है, बट कोशिश करो 10 की एक्यूरेसी लाने की, ठीक है। ठीक है, फॉर सेफर साइड आप लोगों के लिए मैंने 8-9 की एक्यूरेसी दे दी, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड मुश्किल हो सकता है। फिल इन द ब्लैंक्स, हाय इतना रद्दी टॉपिक, इतना रद्दी टॉपिक, मैं जेन्युइनली बोलूं कुछ ना कुछ टॉपिक्स यूपीएससी ने फ्री में दे रखे हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये फ्री में दे रखे हैं, ट्रस्ट मी। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत इजी होता है, मैंने देखे फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रामर पॉलिश कर लो, ग्रामर पॉलिश कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स हलवा लगेगा, ठीक है। ग्रामर बेस्ड जाता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज हाईली अनलाइकली कि आपको वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आए। एनडीए में जरूर आता है वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। दैट आई अग्री, दैट आई अग्री, एनडीए के अंदर वोकैबुलरी बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं बहुत बुरी तरह से। अगर वोकैब बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स आते भी हैं, आई थिंक बड़े रद्दी से वर्ड्स दे दिए जाते हैं ऑप्शंस में, एंड आपको गेस करना बहुत इजी हो जाता है कि अच्छा यार इसका आंसर ये होएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या देखने को मिला है, प्रेपोजिशंस तो नहीं, आपके फ्रेजल वर्ब्स देखने को बहुत मिले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। नाउ फ्रेजल वर्ब्स की एक पीडीएफ, 4 पीडीएफ की, एक्चुअली मैंने क्या गलती की कि छोटी छोटी पीडीएफ 4 बना के दे दी, आई थिंक एक ही दे देती तो वो बेटर रहता, ठीक है। बार बार जो पीडीएफ, बार बार जो फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं उसकी एक पीडीएफ दूंगी आप लोगों को, ठीक है। प्लीज उन फ्रेजल वर्ब्स को रट लो, ठीक है, रट लो, मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते ही फ्रेजल वर्ब्स हैं यार। इफ यू रिमेंबर आई गेस 2022 का पेपर था, आई डोंट नो, आई गेस 2021 का था या 22 का था, 6 क्वेश्चन आए थे यार फ्रेजल वर्ब्स के, 6 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। फ्रेजल वर्ब्स पढ़े होंगे, चीजें आती होंगी, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपकी एक तो ग्रामर बेस्ड होती है, एक फ्रेजल वर्ब्स बेस्ड होती है, ठीक है। तो आपको बस रटने हैं फ्रेजल वर्ब्स, तो रटने हैं, रट लो, बहुत कम है। ट्रस्ट मी, मोस्ट आज फ्रेजल वर्ब्स की जो पीडीएफ उसके अंदर कोई आइडिया 40 to 50 फ्रेजल वर्ब्स हैं, और यही आते हैं यूपीएससी के। वो देख लिया हम लोगों ने, सीरीज देख लिया, बार 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 पैटर्न देख लिया यूपीएससी का। इन फ्रेजल वर्ब से आगे बढ़ता ही नहीं है यूपीएससी, टच वुड अब ना भी बढ़े क्योंकि मैंने बोल दिया है, बट यही कोई 40-50 जो फ्रेजल वर्ब्स हम लोगों ने दी है उस पीडीएफ के अंदर, उसके बाहर नहीं आई है एक भी फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो प्लीज उस पीडीएफ को रटना बैठ के, ठीक है। और प्लीज ग्रामर पॉलिश करो, फिल इन द ब्लैंक्स के 10 मार्क्स की एक्यूरेसी यहाँ पे भी सिक्योर की जा सकती है, ट्रस्ट मी। 10 मार्क्स की एक्यूरेसी फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत आराम से सिक्योर की जा सकती है। नेक्स्ट आप सेंटेंस कंप्लीशन,
आई गेस इतना इजी कोई टॉपिक है ना, ये इतना इजी टॉपिक है। टॉपिक इजी पता है क्यों है? क्योंकि यार ठीक है, आपको ना इनकम्प्लीट से सेंटेंस दे दिया और उसके बाद जो ऑप्शंस होते हैं ना, सिर्फ जो करेक्ट आंसर है वही इतने अच्छे से फ्रेम हो रखा होता है। बाकी तीन जो ऑप्शंस होते हैं, मतलब क्या ही बना देते हैं यूपीएससी वाले उन तीन ऑप्शंस को। मतलब कोई भी पागल भी एलिमिनेट कर ले उन ऑप्शंस को। जेन्युइनली स्पीकिंग दिस संडे को, इस संडे तो नहीं, इस संडे 100 पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कल ही यानी कि मैराथन आ रही है। कल 100 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैराथन आ रही है। लास्ट संडे 100 स्पॉटिंग देयर की मैराथन की थी। कल हम लोग 100 पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैराथन करेंगे, वहां पे 100 पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन देखेंगे। अगले संडे 100 सेंटेंस कंप्लीशन की मैराथन लेके आऊंगी। देयर यू गाइस गेट टू सी। यार इतने रद्दी क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। ट्रस्ट मी, अगर आपको ग्रामर अच्छी है ना, आप लोगों ने ग्रामर पॉलिश कर रखी है, और किसी की ग्रामर पॉलिश नहीं हो रखी है, प्लीज वो 30 दिन का टाइम टेबल फॉलो कर लो। ठीक है, आप लोगों की सेंटेंस कंप्लीशन में 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रही। वाई? बिकॉज अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है ना, आप एलिमिनेशन कर लोगे। क्योंकि यार इतने बकवास क्वेश्चन होते हैं, इतने तीन जो ऑप्शन होते हैं वो इतने ज्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इतने फालतू के होते हैं कि आप एलिमिनेट बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो यार सेंटेंस कंप्लीशन तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी गंवाना मतलब जहर खाओ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीशन में यार एलिमिनेशन बहुत आराम से हो जाता है। ग्रामर जिसकी पॉलिश है, अभी भी 30 दिन है भाई, ग्रामर पॉलिश कर लो। ग्रामर जिसकी पॉलिश है उसके 10 क्वेश्चन जेन्युइनली कहीं नहीं जा रहे, इतने रद्दी क्वेश्चन होते हैं सेंटेंस कंप्लीशन के। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीशन की भी यार रोज प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रोज करो। जब 50 दिन की स्ट्रैटेजी दी थी तब मैंने 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बताई थी, अब 20 बता रही हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, टाइम कम है, करने हैं, और ये आपका ज्यादा टाइम लेंगे भी नहीं। इंग्लिश एज आई सेड कि आप लोगों के एटलीस्ट यार 75 प्लस आने चाहिए, तभी आप लोगों का एग्जाम क्लियर होएगा, तभी मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो इंग्लिश को हल्के में मत लो यार, मैं जीएस को कब टाइम दूंगा, फलाने सब्जेक्ट को कब टाइम दूंगा। यार जीएस में कोई 3-4 सब्जेक्ट पकड़ लो, साइंस पकड़ लो, करंट अफेयर्स पकड़ लो, पॉलिटी पकड़ लो, ज्योग्राफी पकड़ लो। ठीक है, इनके अलावा ये जो बाकी आपकी हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री तीन तीन वो हैं। तो यार प्लीज 3 सेक्शंस हैं हिस्ट्री के भी, तो यस जीएस को भी टाइम देना है, आई नो टाइम देना है जीएस को भी, बट फिर वही बात है, टाइम मैनेजमेंट आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, 20 नहीं तो 15 क्वेश्चंस तो रोज प्रैक्टिस करो यार सेंटेंस कंप्लीशन के। नेक्स्ट अप माय फेवरेट टॉपिक, स्पॉटिंग द एरर। आई लव दिस टॉपिक बिकॉज मुझे ग्रामर अच्छे से आती है, तो मेरे को स्पॉटिंग द एरर बहुत पसंद है। ठीक है, यार हमें एरर लगाना नहीं आते मैम। एरर लगाना पता है क्यों नहीं आते? क्योंकि आप लोगों ने ग्रामर कर ही नहीं रखी है। अब जिसको लगता है कि उसको स्पॉटिंग एरर करना ही नहीं आते, वो बंदे क्या करेंगे, पहले तो वो मिक्स्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे ही नहीं। वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे स्पॉटिंग एरर की, यानी कि आज नाउन कर लिया, कल प्रोनाउन कर लिया, परसों आर्टिकल्स कर लिया, तरसों सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लिया। इससे क्या होगा, आपको ना एक एक वो दिशा मिल जाएगी कि अच्छा ठीक है, मेरे को ना इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ नाउन का ही एरर है, तो सिर्फ नाउन को ही देखोगे। सिर्फ आर्टिकल का ही एरर है, सिर्फ आर्टिकल देखोगे। आपको बेसिकली क्वेश्चंस करना आ जाएंगे स्पॉटिंग एरर के। ठीक है, आता है या नहीं आता है ग्रामर वो अलग चीज है। ठीक है, बट आपको जिनको भी होता है मैम स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन होते ही नहीं, क्योंकि करना आते ही नहीं। वो कैसे करना आएंगे, आप पहले कॉन्सेप्ट वाइज स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब आपको पता है कि आज मैं प्रोनाउन की स्पॉटिंग एरर कर रहा हूँ, तो आप एरर भी सिर्फ प्रोनाउन में ही ढूंढोगे। इससे आपको स्पॉटिंग एरर करना आ जाएंगे कि अच्छा ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इस तरह से एरर्स ढूंढे जाते हैं। once you are done with your concept wise practice, then you can move on to your mixed questions। ठीक है, मिक्स्ड ग्रामर के क्वेश्चंस आप फिर तब स्पॉटिंग एरर के कर सकते हो। बट जो लोग महारथी हैं स्पॉटिंग एरर के अंदर, जिन्होंने मेरी क्लास लगाई है, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस सेशन में स्पॉटिंग एरर 20 से 25 क्वेश्चन में रोज ही कराती थी पीवाईक्यूज में। ठीक है, तो अगर आप लोग स्पॉटिंग एरर में महारथी हैं, यू गाइज मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन रोज लगाओ। 20 क्वेश्चन रोज लगाओ, जिसको स्पॉटिंग एरर आता है, जिसको स्पॉटिंग एरर आता है, 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी ट्रस्ट में कहीं नहीं गई है, ट्रस्ट मी कहीं नहीं गई है। स्पॉटिंग द एरर इज दैट इजी। पूछ लो मेरे बच्चों से, यूट्यूब पे आते हैं स्टूडेंट्स, बहुत पहले से पढ़ते हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं मुझसे, ये खुद ही आके बोलते हैं अब स्पॉटिंग द एरर बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है स्पॉटिंग द एरर की। आई यूज टू टीच एट अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रही थी। ठीक है, तो वहां पर भी हम लोग सिर्फ स्पॉटिंग द एरर को हमने बहुत अच्छे से टाइम दिया है, तो हम लोगों की स्पॉटिंग एरर में 10 क्वेश्चन की एक्यूरेसी आई है। ठीक है, और अगर आपको स्पॉटिंग एरर में और प्रैक्टिस चाहिए, एक 100 क्वेश्चंस की मैराथन हुई थी
लास्ट संडे, आप प्लीज उस मैराथन को जाके देखिए, करने की कोशिश करिए, सारे आंसर्स आपको दिखने लगेंगे कि अच्छा ठीक है, मिक्स ग्रामर के क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो स्पॉटिंग द एरर के लिए ग्रामर आना जरूरी है। ऑल्सो प्लीज नो एरर को भाव दिया करो थोड़ा प्लीज। ये मत सोचो कि स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है तो एरर होगा ही होगा, यहाँ नो एरर भी होते हैं। प्लीज नो एरर को भाव देना सीखिए, वो वहां पे है फॉर अ रीजन, नो एरर का ऑप्शन है वहां पे फॉर अ रीजन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी कहीं नहीं गई है अगर आपने ग्रामर को पॉलिश किया हुआ है, स्पॉटिंग एरर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो। या पार्ट्स ऑफ स्पीच से रद्दी टॉपिक नहीं देखा मैंने, ये ऐसे हो जाता है ये टॉपिक, ये इतना इजी टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर दैट अगेन आपको ग्रामर आना जरूरी है, ठीक है। ग्रामर आती है अच्छे से पॉलिश है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जेन्युइनली यूपीएससी इतने ना छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन देते हैं, कोई भी कर लेगा। इट इज हाईली अनलाइकली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन यूपीएससी ने सीडीएस एग्जाम के अंदर मुश्किल दिए हों। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कभी जाके उन पीवाईक्यूज की शक्ल तो देखो, ठीक है। तो यार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इजी है। आई थिंक मैं गारंटी लेती हूँ यहाँ पे 10 नंबर की एक्यूरेसी कहीं नहीं गई है, इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ अगर तुम लोगों ने ग्रामर अच्छे से पढ़ा है तो। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है, इतना इजी सेक्शन देता है ना ये वाला यूपीएससी, मतलब 10 क्वेश्चंस जेन्युइनली कहीं नहीं गए हैं। तो प्लीज पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए ग्रामर आना जरूरी है। आई थिंक अब कल 100 क्वेश्चंस की मैराथन आ रही है मेरे ही यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। कल संडे को 100 क्वेश्चंस की पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैराथन आ रही है, बी रेडी फॉर दैट। वहां पर हर तरह का क्वेश्चन देखेंगे, मुश्किल से मुश्किल भी देखेंगे, हालांकि यूपीएससी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का अभी तक मुश्किल क्वेश्चन कोई आया नहीं है, ठीक है। बट ठीक है, हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे, राइट। हम लोग मुश्किल क्वेश्चंस भी देखेंगे, हम लोग इजी क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस मैराथन को कल जरूर लगाना पार्ट्स ऑफ स्पीच के। आई थिंक वो मैराथन ही इनफ है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो कल आप मैराथन लगा लोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच की, वही इनफ है आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई हेट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दैट इज क्लोज कंपोजिशन। ना क्लोज कंपोजिशन वो कैप बेस्ड भी हो सकता है, जहां पे तो तुम्हारी जो एक्यूरेसी पूरी पूरी जाएगी, ठीक है। आई किड यू नॉट, ठीक है। क्लोज कंपोजिशन अगर वो कैप बेस्ड आया, जो कि इस बार आया था सीडीएस 2 2023 में, ठीक है। अगर तो ये वोकैब बेस्ड है, तुम्हारी एक्यूरेसी पूरी पूरी जाएगी। वाई? बिकॉज ना ये जब वोकैब बेस्ड क्लोज कंपोजिशन देते हैं, एडवांस्ड लेवल दे देते हैं वोकैब का, ठीक है। बट स्टिल अगर तुम लोगों ने न्यूज़पेपर रीडिंग की है, आप शायद वहां पे 5 से 6 क्वेश्चन सिक्योर करके चल सकते हो। इसीलिए बोला था न्यूज़पेपर रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वोकैब सिर्फ वोकैब सेक्शन में नहीं और भी बाकी जगहों पे देखने को मिल सकती है क्लोज कंपोजिशन में आगे जैसे। और तो अगर ग्रामर बेस्ड क्लोज कंपोजिशन हो, आई गेस फिर तो मसला ही कुछ नहीं है, फिर तो मसला ही कुछ नहीं है। फॉर क्लोज कंपोजिशन आई रिकमेंड यू गाइस कि एक ग्रामर बेस्ड, ठीक है, एक ग्रामर बेस्ड क्लोज कंपोजिशन और एक वोकैब बेस्ड क्लोज कंपोजिशन रोज प्रैक्टिस करो, ठीक है। रोज एक क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड और एक क्वेश्चन वोकैब बेस्ड रोज करो। इससे होगा क्या, एक तो पहली बात आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाएगी, दूसरी बात जब आप एक वोकैब बेस्ड कर रहे हो तो यानी कि आपको ना रोज नई वोकैबुलरी मिलेगी। तो this will not only just help you in close composition, that will also help you for your synonym antonyms, वहां पे भी हेल्प मिलेगा। और आके मैंने आपको बोला fill in the blanks भी vocab based आ जाता है, वहां भी आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लीज जब आप क्लोज कंपोजिशन प्रैक्टिस करेंगे, एक ग्रामर बेस्ड कंपोजिशन एक vocab बेस्ड कंपोजिशन रोज प्रैक्टिस करना। यहाँ पर मैं आपको ज्यादा एक्यूरेसी तो नहीं दूंगी, लेट्स से 7 मार्क्स की एक्यूरेसी कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, क्लोज कंपोजिशन की इनफ प्रैक्टिस कर रहे हो, 7 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी कहीं भी नहीं जा रही है, ठीक है। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी हाउ, अगर मेरे को एग्जाम देना होता अभी इसी इसी साल, ऑफ कोर्स मैं नहीं दे रही हूँ, बट अगर मुझे सीरीज 1 2024 देना होता तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती, मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती। एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू स्कोर 75 प्लस इन योर इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। टाइम टेबल आपके इंग्लिश कोर्स का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, पीडीएफ ईडीएम्स की, वो कैब की, देन आपका टाइम क्लॉज पैटर्न जो कि टेंसेस के लिए था, वो सब आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। यू गाइस नो नीड टू पैनिक, इंग्लिश को अच्छे से पकड़ लो, बहुत ईजी है इंग्लिश, ट्रस्ट मी। जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, इंग्लिश बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, 30 दिन रह गए हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी लेके आइए अपने अंदर, ठीक है। 30 दिन का टाइम हम लोगों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मेहनत दे के पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स एनी क्वेरीज, यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन कमेंट सेक्शन में,
एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ऑल्सो अगर आप लोगों को कुछ भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी है या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरी है, कोई टॉपिक को रिलेटेड क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय मानसी शर्मा। ठीक है, तो चलिए बस यू गाइज आज के लिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट इज इट फॉर नाउ। फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी आज की कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस सेशन के अंदर। जय हिंद एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय टिल देन यू गाइज।